Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunia. In the last video of alkaloids, we had discussed about one bond degradation method. That is the degradation method for alkaloids. Now in this video, we will discuss about reductive degradation. यानी कि हमें क्या करना है यहाँ से degradation followed by reduction. तो reduction के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी reducing agent है वो यहाँ पे हमें use करना होता है. तो in reductive degradation of alkaloids, we have to use specific reducing agent that is HI. HI है वो आपका सबसे strong reducing agent होता है. HI है most strong reducing agent होता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और जब भी हम HI के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये मैंने बताया अबाउट द नेचर ऑफ HI. HI का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, सो दैट जब भी हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, जब हम उसे हीट कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो यहाँ से इन द मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स प्रोडक्ट इज एल्केन. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स उनमें प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, एल्केन होता है. अब यहाँ पे हम बात करें यदि एल्केलॉइड्स की, तो एल्केलॉइड्स में क्या होने वाला है एक्चुअल में रिडक्टिव डिग्रेडेशन में. तो रिडक्टिव डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे हमें किसी भी एल्केलॉइड को हीट करना होता है एट अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे विद HI के साथ में ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी भी एल्केलॉइड को हीट करना है. अब एल्केलॉइड को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनने वाला है, प्रोडक्ट है यहाँ से वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ से कोई भी एल्केन. ठीक है, यानी कि जो आपकी अनसैचुरेटेड रिंग होती है या फिर कुछ भी होता है वहां से क्या बन जाएगा, एल्केन है ये प्रोडक्ट बनेगा. एंड जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम होता है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा. ये चीज हमें पता होती है कि HI का जो नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, सो दैट यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जितने भी जैसे कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज होता है, सभी को ये क्लीव कर देता है. एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यहाँ से एल्केन होता है. तो इस वाले मेथड में भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है उसका एलिमिनेशन होगा, बिकॉज हम तो यहाँ पे स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में कर रहे हैं, CN लिंकेज के बारे में कर रहे हैं. हमें यही ब्रेक करना है. अभी तक जो 3 डिग्रेडेशन मेथड हमने किए हैं, होफमैन, एम्डे एंड वॉन ब्राउन, तीनों में ही हमने क्या किया है कि यहाँ से जो नाइट्रोजन था उसका एलिमिनेशन किया है. यहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन का एलिमिनेशन ही करना है, बट इस बार जो प्रोडक्ट है वो फिक्स होता है कि यहाँ से एल्केन की ही फॉर्मेशन होनी है बाय द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है टर्सरी अमीन होना चाहिए, कुछ भी हो प्रोडक्ट है वो क्या जाएगा, एल्केन जाएगा. बिकॉज HI है वो किसी की पहचान नहीं करता, HI आते ही डायरेक्ट क्या करता है, रिडक्शन करता है एंड फाइनल प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है जो कि आपका एल्केन होता है. रिएक्शन है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले रिएक्शन का स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन मैं आपको रिएक्शन है और एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्टिव डिग्रेडेशन में हमें करना क्या होता है, एल्केलॉइड्स इन दिस मेथड, दिस इज ऑल्सो द मेथड फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन. ठीक है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के मेथड्स में चल रहा है. जो हमने 3 डिग्रेडेशन मेथड्स पढ़े हैं वो भी क्या थे, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में थे. कार्बन स्केलेटन की हमें वहां से इल्यूसिडेशन करना था. यहाँ पे ये वाला जो मेथड है इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इन दिस मेथड alkaloids are heated with HI at approximate 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें यहाँ से कोई भी एल्केलॉइड है उसे HI के साथ में हीट करना होता है टू गिव alkanes. यानी यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन है वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्मेशन होती है. यानी कि रिंग या और ऐसा होता कब है, जब नाइट्रोजन है वो पार्ट ऑफ रिंग होता है. एंड दिस रिएक्शन एंड दिस प्रोडक्ट इज obtained when nitrogen atom is present as part of the ring. But by this method all CO linkages are also cleaved.
आर ऑल्सो क्लीव्ड, यानी कि यहाँ से जितने भी CO लिंकेज होते हैं उनका भी क्लीवेज है वो हो जाता है, यानी कि कार्बन हेटेरोएटम के जितने भी लिंकेज होते हैं ना सभी का क्लीवेज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HI बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। और हीट है यानी कि टेम्परेचर है वो भी हमने यहाँ पे काफी ज्यादा रखा हुआ है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, सो दैट यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से रख रहे हैं पिरिडीन का, ठीक है। पिरिडीन का एग्जाम्पल रखेंगे तो पिरिडीन गिव्स pentane and pentane. Pyridine gives and pentane on heating with reductive degradation. यानी कि जब हम pyridine का reductive degradation कराएंगे, pyridine को हम हीट करेंगे in the presence of HI at 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एन पेंटेन बनेगा, एंड अमोनिया है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है एट द एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट में यहाँ से हमें नाइट्रोजन है उसका रिमूव करना होता है। नाइट्रोजन वो यहाँ से किसकी फॉर्म में जाता है, अमोनिया की फॉर्म में जाता है, बिकॉज HI है वो क्या करेगा यहाँ से H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा और वो H पॉजिटिव आयंस यहाँ के नाइट्रोजन पे जुड़ते जाएंगे एंड यहाँ से NH3 है वो एट द एंड बन जाएगा जो कि एलिमिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, HI के साथ में हीट कर रहे हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एन पेंटेन बनेगा, ठीक है, एन पेंटेन बनेगा। क्यों बनेगा एन पेंटेन, बिकॉज यदि हम पिरिडीन की रिंग की बात करें तो पिरिडीन की रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितना होता है, 5 होता है। 6th जो एटम होता है वो कौन सा होता है, हेटेरो एटम होता है, जो कि आपका नाइट्रोजन एटम होता है। जो 5 होते हैं वो क्या होता है, कार्बन एटम्स होते हैं। तो 5 कार्बन एटम्स के साथ में जो स्ट्रेट चेन होती है वो कौन होता है, एन पेंटेन होता है। तो यहाँ से एन पेंटेन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, एन पेंटेन की फॉर्मेशन हो गई। साथ में जो नाइट्रोजन एटम था वो कैसे जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस। इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस नाइट्रोजन एटम है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है इसका। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है वो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो हम कंसीडर करते हैं, एग्जांपल है वो हमें कंसीडर करना है अबाउट ट्रोपिन। ट्रोपिन है उसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना होता है, 6 मेंबर्ड रिंग लेनी होती है। जैसे मैंने वॉन ब्रांच मेथड में बताया था कि यहाँ से जब हमने कॉनेन की स्ट्रक्चर रखी थी, ठीक है, सॉरी कोकेन की स्ट्रक्चर रखी थी, तो कोकेन की स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी टाइप की थी, उसमें भी जो रिंग्स हैं वो कुछ इसी टाइप की थी। यहाँ पे हमें क्या रखना होता है, यहाँ पे हमें रखना होता है OH, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला जो लिंकेज है और ये वाला जो लिंकेज है इससे हम 2 कार्बन एटम से और ऐड कर देते हैं। इस वाले नाइट्रोजन पे कौन होता है, इस वाले नाइट्रोजन पे होता है CH3 ग्रुप, इस वाले नाइट्रोजन पे होता है CH3 ग्रुप। यहाँ से इतना अंडरस्टूड है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है, ट्रोपिन की स्ट्रक्चर होती है ना। ट्रोपिन की जो स्ट्रक्चर है इसका हमें क्या करना है, इसका हमें HI की प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे। तो HI की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से क्या होना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होगी, बिकॉज आयोडाइड जो आयन होता है, आयोडाइड आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में ये बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है और बेटर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो यहाँ से कौन सी होती है, एसन रिएक्शन होती है। बाकी की जो पूरी रिंग है उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से ओनली एसन रिएक्शन होगी और एसन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने कुछ इस टाइप से होता है कि आयोडीन है वो सब्सटीट्यूट कर देता है किसे, OH को, ठीक है। एसन रिएक्शन होती है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिससे हाइड्रोक्साइड है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है आयोडाइड से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अगेन हम HI के साथ में हीट करेंगे। HI के साथ में जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से होना क्या है, तो देखिए अभी यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन है वो कौन सा है, यहाँ से 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री एमीन की फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन एटम, तो क्या होगा, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ये दोनों बॉन्ड यदि ब्रेक होते हैं तो सेम केस होता है, या फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि एलिमिनेटिंग ग्रुप है उसका भी हमें देखना पड़ता है। रिंग है वो आपकी स्टेबल रिंग है, सो दैट यहाँ से एक बार के लिए रिंग है उसका क्लीवेज नहीं होता। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो वहां पे HI है वो इस रिंग को नहीं छोड़ने वाला है, बिल्कुल क्लीवेज करेगा, नाइट्रोजन एटम को यहाँ से निकाल के जाएगा। तो जहां तक पॉसिबिलिटी होती है तब तक तो रिंग को बचाने की कोशिश करता है कंपाउंड। और यहाँ से क्या होता है, पहले जो CH3 है उसका सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन से हो जाता है, ठीक है। CH3 का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, हाइड्रोजन से हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ से देखिए CH3 हो किसकी फॉर्म में निकलेगा, CH3 पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। देन H पॉजिटिव हो वो यहाँ पे आके अटैक कर लेता है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है उसका प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से होता है,
6 मेंबर्ड रिंग है वो अभी भी है, और जो 4 मेंबर्ड रिंग थी वो भी अभी भी है। देन यहाँ से सिर्फ जो चेंज हुआ वो किसका हुआ कि CH3 है, उसका सब्सटीट्यूशन इस बार हमने किससे कर दिया, हाइड्रोजन से कर दिया। ठीक है, आयोडीन यहाँ पे आपका एज इट इज रहता ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम अगेन HI यूज कर रहे हैं, तो इस बार HI है वो क्या करेगा, इस बार HI इन दोनों बॉन्ड्स का क्लीवेज करेगा एंड माइनस यहाँ से क्या होगा, NH3 गैस का इवोल्यूशन है वो हो जाता है फाइनली। NH3 गैस है वो यहाँ से एलिमिनेट करती है। जब यहाँ से NH3 चला जाएगा तो रिंग है वो कितने मेंबर्ड बचती है, ये चीज हमें यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, रिंग है वो कितने मेंबर्ड बचती है। साथ में देखिए अगेन यदि हम बात करें इस वाले एटम, इस वाले ग्रुप की, तो यहाँ से आयोडाइड है तो इसे भी एक क्लीवेज करेगा। ठीक है, इसका भी एक क्लीवेज करेगा और अगेन किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, HI की फॉर्मेशन हो जाएगी। और क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है, CX बॉन्ड है, एंड HI है वो किसी भी CX बॉन्ड को, और X है वो वहां पे क्या क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हो सकता है। तो किसी भी CX बॉन्ड को नहीं छोड़ने वाला होता है HI हर एक ग्रुप का यहाँ से क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो सबसे पहली चीज हम कार्बन एटम्स है वो काउंट कर लेते हैं, देन यहाँ से हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है वो यहाँ से फॉर्म होने वाला होता है। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की रिंग यानी कि साइक्लोहेप्टेन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो होने वाली होती है। ठीक है, साइक्लोहेप्टेन है वो यहाँ से बनता है, 7 कार्बन की रिंग, 7 कार्बन की रिंग है वो यहाँ से बनेगी और ये क्या होता है, साइक्लोहेप्टेन होता है। तो जब हम ट्रोपिन एल्केलॉइड का रिडक्शन कराते हैं, ट्रोपिन एल्केलॉइड का रिडक्टिव डिग्रेडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो यहाँ से साइक्लोहेप्टेन है वो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। यदि हम यहाँ से रिडक्शन कराते हैं pyridine का, तो यहाँ से N पेंटेन है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये था रिडक्टिव डिग्रेडेशन। आफ्टर रिडक्टिव डिग्रेडेशन हमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है इन द स्ट्रक्चर्ड इल्यूसिडेशन, वो है हमारा यहाँ से जिंक डस्ट डिस्टिलेशन। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या कराना है, किसी भी एल्केलॉइड की डिस्टिलेशन रिएक्शन करानी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। तो सबसे पहले हमें जो जिंक डस्ट है उसका नेचर पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमें देखना है, नेक्स्ट जो मेथड है वो यहाँ से हमें देखना है, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में हमें क्या करना होता है, जिंक डस्ट के साथ में कोई भी जो एल्केलॉइड है उसकी रिएक्शन है वो करानी होती है। जब हम जिंक डस्ट के साथ में किसी भी एल्केलॉइड की रिएक्शन कराते हैं तो जिंक डस्ट का फंक्शन क्या होता है, यहाँ से जिंक डस्ट का फंक्शन ये होता है कि ये या तो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तो क्या होता है जिंक डस्ट का, डिहाइड्रोजिनेशन कर सकता है, या फिर डिहाइड्रोजिनेशन के अलावा ये क्या कर सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सेकंड में क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम करेगा। कोई भी जो एल्केलॉइड है वहां पे यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का भी रिमूवल करेगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। जिंक है उसकी प्रेजेंस में हम क्या करा सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी करा सकते हैं और डिहाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हैं। यानी कि जो सैचुरेटेड रिंग्स होंगी, कोई भी जो हेटेरोएटम कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनसैचुरेटेड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से होना क्या है, एट सैचुरेटेड रिंग्स है वो किस में कन्वर्ट होंगी, अनसैचुरेटेड रिंग्स में कन्वर्ट होंगी, अनसैचुरेटेड रिंग्स में। अब यहाँ से अनसैचुरेटेड रिंग्स की फॉर्मेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके लिए हम फर्दर कोई भी रिएक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन करा के देख सकते हैं। जब हम किसी भी सैचुरेटेड रिंग या कि हम बोलें कि एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस पर जो भी साइड चेन प्रेजेंट होती है उसका ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ किस में होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है। ठीक है, यहाँ से ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला जो मेथड है ये स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एंड क्यों होता है इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से जो भी एल्केलॉइड होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाता है। एंड जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर गया तो उसके बाद हम उस पर कोई भी अदर रिएक्शंस लगा के वहां से स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो कर सकते हैं किसी भी एल्केलॉइड का। तो करना क्या होता है, हमें क्या करना है, कंपाउंड का जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन करानी है, जिससे कि क्या बनेगा, जिससे डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो सकता है। एंड जो सैचुरेटेड रिंग्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, अनसैचुरेटेड रिंग में या फिर एरोमेटिक रिंग में यहाँ से कन्वर्ट होने वाली होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें स्टेटमेंट के बारे में, पहले तो हम हेडिंग लगा लेते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट मेथड है, पता नहीं कौन सा मेथड है, देख लेना, वो क्या होगा, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन रिएक्शन क्या होती है, ये चीज मैंने जब वॉन ब्राउन्स मेथड कराया था तो उसके लास्ट में बताया था कि डिस्टिलेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, एल्केलॉइड्स, द डिस्टिलेशन ऑफ
alkaloids in the presence of zinc dust occurs in the presence of zinc dust occurs dehydrogenation or removal of oxygen atom from the molecule मॉलिक्यूल से क्या होना है, यहाँ से या तो ऑक्सीजन एटम है उसका रिमूवल होना है या फिर क्या होना है, डिहाइड्रोजनेशन होना है। ये वाली जो दो प्रोसेस है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड यहाँ पे जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं उनमें क्या हो रहा होगा, उनमें हो रहा होगा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड डिहाइड्रोजनेशन का रिजल्ट है वो क्या होगा, कोई भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, उस चीज के लिए हम फर्दर रिएक्शन सब अप्लाई करके उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर structure elucidation of alkaloids in which alkaloids are break into simple molecules which provide important information about the structure of the carbon skeleton, जो कि कार्बन स्केलेटन के बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा रहा होता है ना। यहाँ से हम एग्जाम्पल यदि कंसिडर करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कोनिन का, ठीक है। कोनिन के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कोनिन का यदि हम जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से जो कंपाउंड है वो क्या बनने वाला होता है, कोनिन का सबसे पहले देखिए कोनिन का हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराते हैं तो कोनिन है वो होता क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो रिड्यूस होगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो रिड्यूस होना होता है। एंड वो कैसे होता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, कोनिन का फॉर्मूला होता है। कोनिन के फॉर्मूला में यहाँ से होता क्या है, कार्बन है वो 13 होते हैं, 13 कार्बन के साथ में 17 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। C13H17N ये यहाँ से कोनिन का फॉर्मूला होता है। कोनिन है उसका हम यहाँ से क्या करना है, कोनिन का हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कराएंगे। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जब डिस्टिलेशन होगा तो यहाँ से रिएक्शन में चेंजमेंट है वो किस टाइप से आने वाला है, तो यहाँ से क्या होगा, ओनली जो हाइड्रोजन्स हैं वो एलिमिनेट करेंगे। और हाइड्रोजन्स कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, जो रिंग पार्ट है वहीं से हाइड्रोजन्स एलिमिनेट करेंगे। एंड जो पिप्रिडीन की रिंग है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पिरिडीन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अभी तक जो सैचुरेटेड रिंग थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अनसैचुरेटेड रिंग में कन्वर्ट हो रही है। जो रिंग की साइड चेन है वो एज इट इज ही रहने वाली है, अभी भी जो साइड चेन है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अब हम कैसे पता चलाएं कि यहाँ पे जो रिडक्शन है वो हुआ, सॉरी यहाँ पे जिंक डस्ट के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन हुई है, यानी कि जो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन से उनका रिमूवल हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन से उनका रिमूवल हुआ है और ये जो रिंग है ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हुई है। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। और ऑक्सीडेशन हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे, लाइक हमने KMnO4 ले लिया। तो KMnO4 जब भी किसी कंपाउंड का, जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करता है तो उसकी जो साइड चेन होती है उसमें चाहे कितने भी कार्बन्स हो वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑलवेज कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। चाहे कितने भी कार्बन की आप चेन कंटेन कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ऐसा होता कब है, जब हम यहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड है वो ले रहे होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बीच में कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए, ओनली कार्बन कंटेनिंग चेन होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइड चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। साइड चेन हाइड्रोकार्बन वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पहला एग्जांपल हमने लिया था कोनिन का। तो कोनिन में देखिए ये वाली जो रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ये क्या थी, सैचुरेटेड रिंग थी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो यही होता है जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में। इसके बाद हम और एग्जांपल्स देखते हैं, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें यहाँ से क्या करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट भी हमें जिंक डिस्टिलेशन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन ही करनी है, बस एग्जांपल है वो हमें चेंज करना है। पहला एग्जांपल है वो हमने कॉनिन का लिया था। सेकंड एग्जांपल है वो हम यहाँ से लेते हैं नोर डाइहाइड्रो। एग्जांपल सेकंड है वो हमें किसका लेना है, नोर डाइहाइड्रो ट्रोपिडीन। नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन का एग्जांपल है वो हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन है वो आपका होता क्या है। तो देखिए आपको कुछ इस टाइप की रिंग है वो लेनी होती है, ठीक है। ये वाली जो रिंग है ये हम पहले भी बना चुके हैं दो मेथड्स में, वॉन ब्राउन मेथड में भी बनाया था एंड हमने अभी इसी से पहले वाले में ही जब हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम्पल लिया था, बट हमने ये वाली रिंग है ये बनाई थी, इतना मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी होती है, नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर बनाना आई थिंक अभी तक समझ आ गया होगा। अब यदि हम जब इसका कराते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन, ठीक है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, पहली चीज तो क्या होगा, पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ से क्या होना है कि जो रिंग है वो किस में कन्वर्ट होगी, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होगी। और रिंग किसकी थी, पिपरीडीन की रिंग थी। तो पिपरीडीन की रिंग जब हम एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगी, पिरिडीन में कन्वर्ट होगी। एंड जब रिंग पिरिडीन में कन्वर्ट होगी तो यहाँ से जो दूसरी वाली रिंग है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। और दूसरी वाली रिंग है ये ब्रेक होगी, फॉर्मेशन किसकी करेगी, देखिए यहाँ से यदि हम इस रिंग की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, CH2 होता है, CH2 होता है। जब रिडक्शन होगा या फिर हम बोलें कि यहाँ से क्या होना है, डिस्टिलेशन रिएक्शन होगी, तो ये वाला जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये C2H5 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, CH2 CH3 की फॉर्म में, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 इथाइल पिरिडीन बन गया। 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। ये कौन सा था, 2 पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा था, कोनाइरिन था, कोनाइरिन था, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जो कि होता है रेकिनीन का। रेकिनीन में हमें क्या करना होता है, अगेन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन करानी होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहाँ से लेते हैं रेकिनीन। रेकिनीन में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो रेकिनीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रोजन एटम है वो होता है एज अ हेट्रो एटम, नाइट्रोजन एटम रहेगा एज अ हेट्रो एटम। साथ में जो रिंग है उस पे कुछ सबस्टिट्यूएंट्स वो लगे होते हैं, ठीक है, रिंग पे कुछ सबस्टिट्यूएंट्स वो लगे होते हैं। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसकी होती है, रेकिनीन की स्ट्रक्चर होती है। अब रेकिनीन की स्ट्रक्चर का क्या करना है, हमें जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन है वो करानी है। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ से अगेन जो रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिंग है वो कन्वर्ट होगी पिरिडीन की रिंग में, ठीक है। रिंग किस में कन्वर्ट होगी, पिरिडीन की रिंग में, जो कि कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है पिरिडीन। तो दैट यहाँ से इतना क्लियर है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में। तो इस वाले वीडियो में हमने दो मेथड्स किए हैं, रिडक्टिव डिग्रेडेशन किया, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन किया। रिडक्टिव डिग्रेडेशन में आपको HI के साथ में किसी भी कंपाउंड को हीट करना होता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में आपको क्या करना होता है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन रिएक्शन करानी होती है, सो दैट यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन है वो हो रहा होता है। 3 एग्जाम्पल्स हमारे सामने, तीनों में ही हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया है। तीनों में ही जो पिपरिडीन की रिंग थी या फिर जो हम बोलेंगे जो सैचुरेटेड रिंग थी उसे हमने किस में कन्वर्ट किया है, अनसैचुरेटेड रिंग एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट किया। और इसे फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने मेथड बता दिया था कि फर्दर हम कोई भी ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमारी रिंग है वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हुई थी या फिर नहीं हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आएगा स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन के बाद जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो वहां पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो स्पेसिफिक एल्केलॉइड्स हैं वो स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज में सबसे पहला एल्केलॉइड है वो हम स्टार्ट करेंगे कॉनिन। तो इसके बाद एक और वीडियो बचता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। तो वो करती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।